नमस्कार, मैं राजेश गोस्वामी। आज हमारा सेकंड दिन है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा मैथ्स में हम बेसिक डेमो देख रहे हैं। बेसिक की जितनी भी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं। कल से हमने कोचिंग को स्टार्ट किया है, तो जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है उसे कल का देखे, तब जाकर ही आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। और हमारा उद्देश्य सुजालपुर क्षेत्र में जितने भी 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, सब तक 9th और 10th में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको पढ़ाने का उद्देश्य हमने रखा है। और हम आपको हर सब्जेक्ट को अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग टीचर से पढ़ाए जाएंगे। तो आपके भाई बहन या जो भी अड़ोस पड़ोस में गांव में जो भी है, सबको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें ताकि यह अवसर सब ले। और हम कोशिश यही करेंगे कि सभी को किसी का भी नुकसान ना हो। सभी स्टूडेंट 9th 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक हमारे जो लेक्चर हैं, हमारे वीडियो हैं, वह पहुँचे। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आज मैथ्स की सेकंड क्लास है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमने कल पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कल हमने देखा था अंक के बारे में कि अंक जो होते हैं 0 से लगाकर 9 तक होते हैं, और यह होते हैं अंक। हमने सेकंड बात करी थी कि अंकों से मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या में हमने देखा था कि यदि हम 1 और 5 को मिला लेते हैं तो 15 हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने 2002 को यदि मिलाया तो 202 हो जाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अंकों से मिलाकर ही संख्या का निर्माण होता है। हमने फिर देखा था कि संख्याएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। देखा था हमने, एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या में हमने देखा था कि जिस संख्या की हम कल्पना करते हैं, एकमात्र जिस वस्तु की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं वही संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल माइनस रूट के अंदर 3 माइनस रूट 2, अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि जो संख्या करने के अंदर ऋणात्मक होती है वह संख्या काल्पनिक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या जितने भी, इनको छोड़कर जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्याएं हो जाती है। फिर हमने देखा था कि वास्तविक संख्या के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें हमने यह देखा था कि परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हमने कुछ इस प्रकार देखा था, जैसे कि कर्णी 2, कर्णी 5 और एक 5, यह भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको हम करने से बाहर नहीं निकाल सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते वह अपरिमेय संख्या है। जहां Q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है। Q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम किसी भी संख्या को Q का मान यदि हम 0 मानते हैं तो किसी भी संख्या का भाग यदि हम 0 से देता है तो उसका कभी भी आंसर नहीं आता है। वह हमेशा और हमेशा आपको अनंत ही प्राप्त होगा, जो यह नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या में हमने देखा जिस संख्या को हम करने से बाहर नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई जो है हमने देखा पाई के बारे में
कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि जिस संख्या का हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय संख्या होती है। पाई के बारे में आप जानते ही हो कि यदि हम बात करें पाई के बेसिक मान की तो 3.14159, ये दशमलव के 5 डिजिट तक इसका मान है। चूंकि हम इसका मान नहीं निकाल सकते, और यदि पाई के बारे में देखा जाए तो बहुत सारी बातें, यदि हम 22/7 कभी भी भाग देंगे तो कभी भी इसका आंसर हमें नहीं आएगा। इसके सामने सुपर कंप्यूटर है वह भी फेल है, कभी भी इसका मान नहीं आता है। अब बात करी थी हमने परिमेय संख्या की, इतना क्लियर है। एक बार और देखो, अंक 0 से लगाकर 9 तक अंक होते हैं। फिर हमने देखा था संख्या, अंकों की मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्या होती है जो करनी के अंदर ऋणात्मक होती हैं। फिर वास्तविक संख्या का हमने देखा दो प्रकार होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हमने देखा कि जिस संख्या को हम करनी से बाहर नहीं निकाल सकते वह संख्या अपरिमेय है, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है, परिभाषा लिखने से हमें कोई फायदा नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि हमें कितना समझ में आता है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां कभी भी q/0 कभी भी नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया था कि 0 का भाग यदि हम किसी भी संख्या से देंगे तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। अब परिमेय संख्या के हमने कुछ प्रकार देखे थे, तो हम आपको यही बताते हैं। परिमेय संख्या के हमने प्रकार में देखा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के यदि आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ना है तो हम डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी डेमो बेसिक क्लास है। तो जो ऊपर ऊपर की चीजें हम आपको यही बता रहे हैं। जब भी हम स्टार्ट करेंगे 9th और 10th की क्लास, हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ देखेंगे वास्तविक में परिमेय संख्याएं होती क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, इन सारी चीजों को हम अच्छे से सीखेंगे। यह जो हमने कल पढ़ाया था, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। और आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके दोस्तों को, आपके परिवार में, जहां तक भी हो सकता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि इस कोरोना जैसी महामारी के समय भी सुजालपुर शहर में हम आपके लिए एक 9th और 10th के लिए कुछ इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको स्कूल और कोचिंग का समय भी बचे और आप घर बैठकर इस तरह से पढ़ें जैसे कि स्कूल और कोचिंग में पढ़ते थे, और आपका रिजल्ट बेटर आएगा, बहुत ही शानदार आएगा। इस बात का हम दावा करते हैं। बस शर्त यही है कि आपको रेगुलर हमारे साथ रहना पड़ेगा, आपको डेली हमारे साथ सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी। बाकी हम जैसा जैसा आपको बोलते हैं वैसा आपको करना होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमें सुजालपुर क्षेत्र या हम हमारे शाजापुर जिले की बात करें तो सब दूर हमें इस वीडियो को पहुंचाना है। तो यदि आप वीडियो को देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि रोज हमारे पास ऐसी क्लासेस आए, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमें कॉल करें या आप हमें मैसेज करें, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे और डेली की जो क्लासेस आ रही है वो हम आपको बताएंगे। और दो चार दिन के बाद में लाइव क्लास भी आएगी, जो हम लाइव क्लास भी आपके लिए एक टाइम डिसाइड करेंगे कि हमको किस टाइम पर आपको क्लास को देना है। कल की जो क्लास में हमने पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, बढ़िया है। किसी ने बोला था सर वॉइस की कुछ प्रॉब्लम से है, किसी ने बोला था सर वोट की कुछ वगैरह वगैरह। तो हम आपको बता दें कि हमने कल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम अपनी सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। अभी हमने नेट प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से हमने वाईफाई लगवाया
जिसकी वजह से नेट की प्रॉब्लम ना हो। हम माइक की व्यवस्था की हमने कि कुछ माइक इस प्रकार है कि बच्चों को आवाज़ क्लियर आए। हम आपके लिए जो हो रहा है हम सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। बाकी कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी है कि आप हमारा सहयोग करें। हम आपको बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। बाकी आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो यह आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने माता बहनों जो भी आपकी बहन वगैरह वगैरह हैं, आप सबको बताएं और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले। आपको पता है कि स्कूल कोचिंग का कोई भरोसा नहीं है कि कब तक खुलेंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। हमने कल देखा था परिमेय संख्या में प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्या में देखा था हमने कि जिस संख्या को प्रकृति की देन है, प्रकृति से बनी हुई है, वह प्राकृत संख्या है। हमने देखा था कि एक से लगाकर ऐसे ही अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरा डिजिट हमने यह देखा था कि पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में हमने यह देखा था कि यदि हम इससे जीरो भी ऐड कर लें तो यह हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है, और यह भी ऐसे कर कर अनंत तक होती है। जीरो के बारे में आपको पता ही है कि आर्यभट्ट ने जीरो का निर्माण किया था, इसीलिए हम कभी यह नहीं कह सकते कि यह संख्या प्राकृत संख्याएं हैं। हमने फिर देखा था पूर्णांक संख्याएं कि पूर्णांक संख्याएं क्या है, और पूर्णांक संख्याओं में हमने यह देखा था कि यदि हम जीरो को मानकर यदि हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यदि हम राइट साइड जाएंगे तो हमारी संख्याएं बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारी संख्याएं कम होती जाएगी। जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और ऐसे कर कर अनंत तक। ऐसे ही हम जैसे पीछे जाते जाएंगे, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2 ऐसे कर कर अनंत तक। यही पूर्णांक संख्या होती है। जहां बात करें हम जीरो की, तो हम जीरो को बोल सकते हैं कि न्यूट्रल है। बिल्कुल, जीरो को हम ना धनात्मक बोल सकते हैं ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं। इतना हमने कल कवर किया था। बाकी हमने एक और डिजिट देखा था कि एक दशमलव संख्या भी होती है, और दशमलव संख्या में हमने यह देखा था कि जहां किसी संख्या के बाद पॉइंट लगता है हम उसे दशमलव संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या क्या वास्तविक में होती है, इसकी गहराई में हमने जैसा कि बताया, हम हमारे लेक्चर के जो वीडियो है 9th और 10th में हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल सारी चीजें हम आपको बेसिक से उठाकर हम आपको 100% देंगे। बस शर्त यही है कि आप डेली हमारे साथ आओ, डेली वीडियो देखो और लोगों को इसके बारे में बताओ। आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, इतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। दशमलव संख्या को हम बोल सकते हैं कि 0.5, यह भी दशमलव संख्या है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अंश और हर होते हैं, और यदि हमें 1/5 यदि यहाँ 0 है तो हमें इसका डायरेक्ट भाग ना देते हुए हम इस 0 को हटाकर यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। तो यही इसी संख्या को हम पॉइंट में या दशमलव संख्याएं कहते हैं। इतना हमने कल देखा था, और फिर से बोल रहे हैं कि जिसने कल की क्लास नहीं देखी थी, हम कोशिश करते हैं कि आप उस वीडियो को देखें, जब जाकर आप इस क्लास को देखें। और यदि आप एक दिन भी मिस कर रहे हो हमारी क्लास को, तो यकीन मानिए आपको 100% समझ में नहीं आएगा। हम डेली एक एक वीडियो या जितना हो सकता हम अपलोड करेंगे, ताकि आप उसका भरपूर आनंद उठाएं और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स लाएं। और कोशिश यही करना कि आप भी डेली क्लास आपकी हो, और यूट्यूब क्लास पर हमारे चैनल पर लाने का यही उद्देश्य है, ताकि सारे बच्चे सारे वीडियो को फ्री में पढ़ लें और अच्छी से अच्छी क्लासेस उनको मिले। इतनी बातें यदि आपको समझ में आती हो तो हम सारी चीजें आगे बढ़ें। और यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर हमें बताएं।
ताकि हम आपको उस चीज़ को बताने की कोशिश करें। हम आपको नेक्स्ट दिन या अगले वीडियो में बताएंगे कि आपका जो डाउट था हम उसे क्लियर करेंगे। तो जब भी ये आपको उतारना हो, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपको पढ़ाया जाए आपको पेन और एक कॉपी 200 या 300 पेज की जो भी हो लेकर बैठना है। जब भी आपको लगता है कि हमें ये चीज को नोट्स करना है तो आप वीडियो को रोको और रोक कर आप उसको लिख सकते हो। YouTube का यही तो फायदा है कि आप इस वीडियो को कितनी ही बार देख सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आया आप डबल से इस वीडियो को देख सकते हो। तो आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब इतना समझ में आया हो तो हम आज्ञा की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह हमारी क्लास कल की थी जिसमें हमने यह देखा था कि क्या संख्याएं होती है, क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय है। और निश्चित रहे यह सारी संख्याएं हैं, ये सारा बेसिक है। हम आपको आपकी जो क्लास का सिलेबस है उसमें भी सारी चीजें बताएंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसी परिमेय संख्या का प्रकार है यहाँ भी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हम यह देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में हम डिफरेंस देखेंगे कि यह संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या को हम देखते हैं, फिर भाज्य संख्या को। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता हो। जिस संख्या में एक का और स्वयं का भाग जाता हो या उससे विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमने लिखा 3, तो 3 में एक का भी भाग जाता है और स्वयं यानी कि 3 का भी भाग जाता है। नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं 5। 5 में एक का भी भाग जाता है और 5 में 5 का भी भाग जाता है। तो यह बात इससे सिद्ध होती है कि एक और स्वयं संख्या का तो जितनी भी संख्याएं हैं सभी में भाग जाता है। तो क्या डिफरेंस है भाज्य और अभाज्य संख्या में? तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जिस संख्या में एक का, स्वयं का और किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या अर्थात दूसरी संख्या का भाग जाता हो। जैसे कि हमने यहां पर लिखा 4 और 4 में देखो एक का भी भाग जाता है, स्वयं अर्थात 4 का भी भाग जाता है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या हमने देखा 2, तो क्या 4 में 2 का भाग जाता है? तो हां बिल्कुल 2 में 4 का भाग जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 4 जो है एक भाज्य संख्या है। 4 जो है एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमने देखा 6 में एक का भाग जाता है, स्वयं का भी भाग जाता है। क्या किसी अन्य संख्या का भाग जाता है? तो हां बिल्कुल हमने देखा 6 में 2 का भी भाग जाता है और 6 में 3 का भी भाग जाता है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 6 भी एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम देखें 9 को, तो 9 में भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। एक का तो भाग जाएगा ही जाएगा, स्वयं 9 का भी भाग जाएगा, लेकिन किसी क्या अन्य संख्या का भाग जाता है? तो हमने यहां पे देखा कि 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल 3 का भाग जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि 9 भी एक भाज्य संख्या है। क्या 8 में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है?
अर्थात क्या 8 भाज्य संख्या है? तो बिल्कुल 8 एक भाज्य संख्या है। हम कहें कि 7, क्या 7 में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है? तो आप बिल्कुल मना कर दोगे कि 7 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, जाता तो सिर्फ एक का और स्वयं का। तो हम यह कह सकते हैं कि 7 जो है यह भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। तो हमने देखा कि जो 3 है, जो 2 है, जो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, यह संख्या अभाज्य संख्या है। 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, 3 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, 7 में नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है, 13 में नहीं जाता है, 17 में, 19 में, 23 में। ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत अनंत तक संख्याएं होती हैं, लेकिन एक लिमिट है, वहीं तक हम सारी चीजें देखेंगे। हमने भाज्य संख्या में देखा 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 भी भाज्य संख्याएं होती है, और हम देखे थे 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी है, 12 भी है, ऐसे अनंत तक होते हैं। तो यह भी अनंत तक संख्याएं होती है और यह भी अनंत तक संख्याएं होती है। अब सर प्रश्न यह उठता है कि एक जो है यह क्या है? एक जो है यह क्या है? हम 2 को देख सकते हैं, 3 को देख सकते हैं, हमने 4 को देखा, 5 को देखा, लेकिन हमने सर 1 को नहीं देखा। तो एक जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक को हम ना भाज्य संख्या में रख सकते हैं, ना ही अभाज्य संख्या में रख सकते हैं। और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक जो है एक न्यूट्रल संख्या है। तो हमने देखा 1 को हटाकर फिर 2, 3, 4, हमने कुछ यह संख्या लिखी है जिससे आपको प्रैक्टिस हो और इससे आपको यह बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो हमने देखा 1 को 1 जो हुआ एक न्यूट्रल संख्या है, ना ही भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है। हमने सेकंड चीज देखी 2 को, तो 2 को हमने देखा कि 2 जो होता है ना ही किसी संख्या में एक का भाग 2 में जाता है, स्वयं 2 का भी भाग जाता है, लेकिन किसी अन्य संख्या का 2 में भाग नहीं जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अगली बात हम चलते 3, तो 3 को भी देखा हमने, 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 को देखा हमने कि हाँ 4 में 2 का भाग जाता है, अर्थात 4 भाज्य संख्या है। 5 को हमने देखा कि 5 अभाज्य संख्या है, 5 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 6 को देखा, 6 में 2 और 3 का भाग जाता है, अर्थात 6 क्या है? 6 भाज्य संख्या है। 7 जो है अभाज्य संख्या है। 8 भाज्य संख्या है। 9 बिल्कुल भाज्य संख्या है। यह वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक वह यह करते हैं कि 9 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 9 भी अभाज्य संख्या समझते हैं, लेकिन वास्तविक 9 अभाज्य नहीं भाज्य। एक्चुअली होता ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि यह संख्या विषम है, और 9 विषम होता है ना कि अभाज्य होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, भाज्य और अभाज्य और विषम और सम दोनों में बहुत ही डिफरेंस है।
तो इस बात को नोट करके रखना कि 9 जो संख्या है वह भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य है। फिर हमने देखा 10, 10 क्या है? 10 एक भाज्य संख्या है। 11 अभाज्य, 12 क्या है? भाज्य, 13 अभाज्य, 13 हम किसी अन्य संख्या का भाग नहीं दे सकते। 14 भाज्य संख्या है। 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 3 का जा सकता है, 5 का जा सकता है। 16 भाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है। 17 हम किसी अन्य संख्या का भाग नहीं दे सकते। ऐसे ही हमने देखा 18 भाज्य, 19 अभाज्य, 20 भाज्य, 21 भाज्य, 22 भाज्य, 23 भाज्य, 24, 25, 26, 27 भाज्य, 28 भाज्य, 29, 29 अभाज्य संख्या है। 30 भाज्य संख्या है। 31 अभाज्य, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो यदि आपको भाज्य और अभाज्य को समझ में आता है कि क्या संख्याएं भाज्य होती है और क्या संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, तो इस चीज को आप नोट करो। जैसा कि हमने बताया, हम किसी चीज को रटना बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि इसकी परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या हम किसी चीज को वास्तविक में इमेजिन कर रहे हैं। यदि हाँ, हमें कोई चीज समझ में आती है तो हमें उसकी परिभाषा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और होता है ऐसा कि जिसको परिभाषा आती है उसे वास्तविक में वो संख्या है क्या, वो समझ में नहीं आती है। तो यदि आपको सारी चीजें समझ में आई हो तो आप बिल्कुल आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको बिल्कुल भी रटाना नहीं है, नहीं हमें आपको किताबी नॉलेज देना है। तो आपको यदि समझ में आया हो तो आप नोट करो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जैसा हमने कहा कि कॉपी और पेन लेकर बैठोगे तो बेटर रहेगा, तो आप नोट कर सकते हो। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं किया हो तो। अब भाज्य अभाज्य के बाद में हम आपको कुछ चीज जो दे रहे हैं आपको होमवर्क में करना है, और वो सिर्फ इसलिए कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपका बहुत ही आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। उसके लिए कुछ होमवर्क हैं जो आपको करना है, और वह यह है कि आपको 1 से लेकर 25 तक, यानी कि 1 से लगाकर 25 तक पहाड़े आने ही आने चाहिए। 1 से लगाकर 25 तक। और ये आप एक पहाड़े यदि रोज भी याद करते हो, एक टेबल, फिर 2 का किया, फिर 4 का, और वैसे भी 15 तक तो सभी को आते ही आते हैं। तो 1 से लगाकर 25 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। सेकंड चीज आपको 1 से लेकर 40 तक वर्ग आने चाहिए, अर्थात स्क्वायर। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, इसे ही वर्ग कहते हैं। तो यह आपको 40 तक याद करने, 1 से 40 तक। ऐसे ही तीसरे नंबर पर हमें 1 से लगाकर 20 तक क्यूब याद करने हैं, अर्थात घन। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है। घन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग होता है 2 × 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 × 2, 3 × 3 यानी कि 9, 3 दूनी 6 मत करना, गलत हो जाएगा। और क्यूब बिल्कुल, इसका मतलब होता है पावर 3, इसको बोलते हैं पावर 2, इसको बोलते हैं पावर 3। तो आप मोबाइल की सहायता से भी निकाल सकते हो। तो आपको कहां तक याद करना है? 20 तक। इसका हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही हम बात करते 3 के क्यूब की, तो 3 3 9, 9 3 27। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 5 में हम 4 से 5 चीज को ऐड करते हैं, जिसमें एडिशन यानी कि आपको जोड़ना, स्पीड से कैसे जोड़ा जाता है किसी संख्या को, किस प्रकार से, उसी के साथ में घटाना अर्थात माइनस करना, उसी में इनटू और उसी में डिवीजन करना। किसी संख्या को हम कितनी स्पीड से भाग दे सकते हो, और वो हम जब 9th और 10th की क्लास स्टार्ट करेंगे तो यह चीज भी हम सारी देखेंगे।
पहाड़े आपको 25 तक करने के बाद हम 40 से 50 तक याद करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका होमवर्क है। फिर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हमने कुछ नंबर यहाँ लिखे हैं, कुछ संख्या यहाँ पे लिखी है जो आपको यह बताना है कि यह संख्या क्या है। तो हम बात करते हैं एक से। तो एक क्या है? तो हम सबसे पहले यह कहेंगे कि एक जो है प्राकृत संख्या हो सकती है, एक जो है पूर्ण संख्या भी हो सकती है, एक जो है पूर्णांक भी है, एक जो है परिमेय भी है। क्या एक अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं। तो एक जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही हम एक को बोल सकते हैं वास्तविक संख्या है। क्या एक काल्पनिक संख्या है? तो हम लिखेंगे एक काल्पनिक संख्या नहीं है। इतनी चीजें आपको समझ में आए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तीन को भी हम सेम कह सकते हैं कि यह अपरिमेय और काल्पनिक संख्या नहीं है। बाकी हम यह कह सकते हैं कि काल्पनिक और अपरिमेय को छोड़कर तीन बाकी सारी संख्या है, प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी और परिमेय भी है। ऐसे ही हमने देखा -3। तो क्या -3 प्राकृत संख्या है? तो हम कहेंगे प्राकृत -3 जो है प्राकृत संख्या है नहीं है। हमने देखा कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि -3 पूर्ण संख्या है? तो यह भी नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या हमने देखा 0 से लगाकर अनंत तक होते हैं, तो यह संख्या भी नहीं है। क्या -3 पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, -3 जो है पूर्णांक संख्या है। हमने देखा 0 से लगाकर अनंत तक और 0 से लगाकर धनात्मक अनंत तक, मतलब ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक पूर्णांक संख्या होती है। तो -3 पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या में ही जो -3 है वो परिमेय संख्या में ही आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या को हमने आपको बताया था कि करनी से जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। क्या -2 क्या संख्या है? तो -2 को भी हम बोल सकते हैं कि यह पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या? तो हम कह सकते हैं कि -2 अपरिमेय संख्या नहीं है। -2 वास्तविक संख्या है लेकिन काल्पनिक संख्या है नहीं। शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं या हम किसी भी संख्या को किस तरह से पहचान करते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th में 2016 की जो एग्जाम हुई थी उसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था। उसमें इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कुछ डिजिट्स थी और उसमें आपको छाट कर बताना था कि यह संख्या है क्या। इसलिए हम आपको कोशिश भरपूर यही कर रहे हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। -2 को हमने देखा। पाई को हमने देखा कि पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात परिमेय संख्या इन तीनों को अंदर आती है। तो ना पूर्णांक हो सकती है, ना पूर्ण हो सकती है, प्राकृत हो सकती है। तो पाई केवल और केवल क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है। हमने आपको 22/7 की कभी भी नहीं कहा है। 22/7 कतई अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। और हमने बताया जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यह रहस्य क्या है कि पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन सर आप बात करो कि पाई का मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या है। तो यह सारी चीजें जानने के लिए जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सारा नॉलेज आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में हम देखते हैं 0.2। तो 0.2 इनमें से एक भी संख्या नहीं है और वास्तविक में देखा जाए तो एक भी संख्या नहीं है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हमने नहीं लिखा। आप बोलोगे सर कि 0.2 क्या बात कर रहे हो आप? 0.2 तो दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या यहाँ पर है ही नहीं। तो हम बोलेंगे बिल्कुल दशमलव संख्या यहाँ पर लिखा है और वह लिखा है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। परिमेय संख्या जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो दशमलव संख्या होती है या हमने आपको लिखाया भी था कि जो सारी
जो कर्णी 3 को छोड़कर सारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यह बात शायद आपको पल्ले पड़ रही होगी। फिर हमने देखा कर्णी 3, तो कर्णी 3 क्या है, कर्णी के अंदर, और हम जिस चीज को या जिस संख्या को कर्णी से बाहर नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या। रखने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि कर्णी में कोई संख्या है जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या है। बाकी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के अंतर्गत हमने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, ये सारी संख्या क्या आती है, परिमेय संख्या होती है। हमने देखा कि -3 या कोई भी संख्या माइनस के अंदर में आती है, तो हम उसे जब माइनस के अंदर होते हैं तो ये संख्या काल्पनिक संख्या होती है, बाकी सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसे ही हम अगला पॉइंट देखते हैं -3, तो ये भी क्या हुआ, काल्पनिक संख्या है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है सिवाय काल्पनिक संख्या को छोड़कर। 4/2 को हम बोल सकते हैं यह परिमेय संख्या है। यह प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, अब परिमेय संख्या नहीं हो सकती। वास्तविक संख्या, इनमें जो भी सारी संख्या है कि वास्तविक संख्या में ही क्या आता है, आपका परिमेय संख्या की वास्तविक संख्या हो सकती है। अब यदि हम कह सकते हैं कि यह दशमलव संख्या भी है 4/2, और आपको देखा जाए इस चीज को हम क्लियर करवा दें, एक नोटिस करना, कभी भी ऐसी संख्या लिखती है यदि हम इसे डिजिट करेंगे तो क्या होगा, 2 वापस, यही तो आपको समझाना है। कभी भी किसी संख्या को आप जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाती है, हमने 2 को 4 से डिवाइड किया और वह संख्या 2 है। अब यहाँ जहां हम बोल सकते थे कि सर इसमें का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जब हम बोल सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ यह संख्या परिमेय संख्या है, अब देखा जाए तो यह संख्या पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी और प्राकृत संख्या भी है, क्या 2। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि 3/2 भी है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि 2 और 4 है, तो हम 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आता है, लेकिन यहाँ पर हमारी पूर्ण तरह से विभाजित नहीं होगा, तो हम कहते हैं, यह बोल सकते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या है, यहाँ हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो हम कह सकते हैं संख्या क्या है, दशमलव संख्या भी। इतना क्लियर है। कभी भी बिल्कुल ऐसे देखकर कभी भी गलती मत करना, नहीं तो स्टूडेंट सबसे पहले गलती वहीं पे करते हैं जहां पे उनको ऐसा नजर आता है, और सबसे पहला ऑप्शन ही वही लगाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, बस यही है। पॉइंट भी देखा, दशमलव संख्या हमने 2.12 लिखा, तो यह दशमलव संख्या परिमेय संख्या आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। 9 को देखा हमने, 9 क्या हो सकता है, 9 सभी हो सकता है सिवाय अपरिमेय संख्या और काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ऐसे ही हमने देखा -4 क्या हो सकता है, तो -4 में हम देखेंगे कि यह पूर्णांक संख्या हो सकता है, यह परिमेय संख्या हो सकता है, बाकी अपरिमेय नहीं हो सकता, काल्पनिक नहीं हो सकता, प्राकृत नहीं हो सकता। हमने देखा 0 क्या है। अब इंपोर्टेंट सवाल यहां से उठता है कि 0 है क्या, तो क्या 0 प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे 0 प्राकृत संख्या नहीं है। क्या 0 पूर्ण संख्या है, तो हाँ हम कहेंगे 0 पूर्ण संख्या है। क्या 0 पूर्णांक संख्या है, तो हाँ हम बोलेंगे 0 पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, नहीं है तो अपरिमेय संख्या और काल्पनिक संख्या 0 नहीं है। अब आपको यह समझ में आया होगा पढ़ने से कि हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इन सारी संख्याओं की हम पहचान कर सकते हैं और हम एक भी हमारा नंबर नहीं कटने देंगे। और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी शायद, जहां तक मेरा अंदाज है। अब यदि आपको लगता है कि हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप जितनी भी संख्या कुछ मन से लिख सकते हैं, और ऐसे ही जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसे बना सकते हो। तो आप ये नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और आगे की क्लास में हम कल देखेंगे कि हमें और भी संख्याएं क्या है। और जैसा कि हमने बताया कि हमारी 5 दिन की डेमो क्लासेस है, और उस 5 दिन की डेमो क्लासेस में हम आपको मैथ्स का पूरा बेसिक निचोड़ बताएंगे, जिसमें खास कर 9th और 10th क्लास का है। बाकी यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
अर्थात मैथ्स से जो भी स्टूडेंट संबंध है उनके लिए यहाँ सारी संख्याएं हैं। तो हम आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस में या 9th 10th की क्लास को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप उनको हमारे इस चैनल के बारे में, जो आपको पता ही है कि सुजालपुर मेरी जान के नाम से हमने चैनल का नाम रखा है, और यह न मात्र सिर्फ सुजालपुर में ही बल्कि कोशिश यही करेंगे कि हम इस वीडियो को धीरे धीरे ऑल एमपी में, ताकि सारे लोग इस कोरोना महामारी के चक्कर में स्कूल कोचिंग जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसी से यदि हम बात करें तो उसी के लिए हम उनको एक फ्री में, जो आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, जहां कोरोना महामारी के चक्कर में उनका लॉस हो रहा था, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, वही हम आपके लिए YouTube चैनल पर सुजालपुर मेरी जान जो चैनल है, यहीं पर हम आपको सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर लगेंगे, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या जो भी सब्जेक्ट आपके 9th और 10th से रिलेटेड हैं, तो आप हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को, यदि आपको लगा हो कि हाँ वाकई अच्छा है या हम पढ़ाते हैं, तो लाइक करें, लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठाए। और जैसे कि आपको पता है, हम रोज एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, और कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, और लाइव क्लास में हम पूरी तरह से 1 से 1.5 घंटे तक बिल्कुल आपके सामने डटे रहेंगे, और वहाँ आपको सारी चीज़ें हम देंगे जो आप चाहते हो। हमें इस तरह से पढ़ना है, हमें अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, लेकिन हम डेमो क्लास में आपका पूरा बेसिक निचोड़ चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें सिखाई जाए। चूँकि कुछ स्कूलों में या कुछ बच्चे वह पढ़ नहीं पाते हैं जो उनको वास्तविक पढ़ना चाहते हैं, जो 8th में या 7th क्लास में ये सारी चीज़ें हैं, बट उनको समझ नहीं पाते हैं, या तो वो खुद नहीं पढ़ पाते या कोई टीचर होते जो उनको इस तरह से समझा नहीं पाते हैं। वैसे टीचर अपनी तरह से फुल कोशिश करते हैं, बच्चे उस समय ध्यान नहीं देते। जब हम निकल जाते हैं, बड़ी क्लास में आ जाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो गया है। और आप सभी को पता है कि हम आपके अपने शहर सुजालपुर में एक नई क्लास, एक नए जोश, नए जुनून के साथ में आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप सबका जीवन बेहतरीन बने। और जहाँ पे सब लोग बात करते थे कि 2020 में कोरोना महामारी की वजह से उनका लॉस हो गया, वहीं पर जब ये सारे परसेंटेज देखे जाएंगे, ये वीडियो देखे जाएंगे, तो वाकई लगेगा कि हाँ हमारे अंदर जुनून है, जोश है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।